प्रोग्राम है कुछ दिली ख्यालात और आज का टॉपिक है वेरिएशन यानी तब्दीली। नहीं रही, तब्दीली आ गई। भाई एडिटर किसने कहा यार ये क्लिप लगाने का, काटो इसको। वेरिएशन से मतलब ये वेरिएशन इन योर लाइफ, वेरिएशन इन टेक्नोलॉजी। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता गया और जदीद होता गया वो अपने अंदर भी तब्दीली लाता गया और इसी के साथ टेक्नोलॉजी के अंदर भी तब्दीली लाता गया। टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाली तब्दीली की वजह से ही इंसान अपने आप के अंदर तब्दीली लाता गया। क्या आपने इमेजिन किया था, क्या जो इंसान शुरू में आए, क्या उन्होंने इमेजिन किया था कि वो इस तरह से वीडियो देख सकेंगे? क्या इमेजिन था, मैंने किया था कि इस तरह से मैं फ़ोन को यूज़ कर सकूँगा? क्या उन लोगों ने इमेजिन किया था कि इस तरह की लाइट्स भी हो सकेंगी? क्या जो एडिटिंग हुई, क्या उन्होंने इस बात को इमेजिन किया था? यकीनन नहीं। तो ये सारी चीज़ें वेरिएशन यानी तब्दीली की वजह से आई हैं और इंसान फितरती तौर पे अपने आप को चेंज करता है। जब से इंसान पैदा हुआ है, इंसान को शुरू से नई नई इन्वेंशन करने की एक किस्म की आदत थी। कह सकते हैं कि इंसान इस चीज़ को चाहता था, इन्वेंशन करना चाहता था, अपनी अंदर वेरिएशन लाना चाहता था। शुरू में इंसान ने तलवार बनाना शुरू की, तलवार बनी और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तोप की ज़रूरत पड़ी, तोप बन गई, इसी तरह से बंदूक बन गई और अपने जंग के जितने भी सामान थे, आलात थे, इंसान ने इसे खुद बनाए और अपने जहन से बनाए। अब चूंकि ये वक्त ये है कि इसमें हम तलवार के साथ या किसी भी तलवार के ज़ोर पर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के दौर पर हम जंग नहीं कर सकते। ये दौर अब टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर अब जदीद दौर है, इसमें ये चीज़ें नहीं चलेगी। इंसान ने सोचा और इसी एक ज़रूरत महसूस हुई कि हम एक ऐसी मशीन को ईजाद करें कि जिसके ज़रिए से हम अपने तमाम मसाइल का हल उसमें से निकाल सकें, फिर हम उससे पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर सकें। तो इंसान सोचता रहा, इसी सोच ने इंसान को कंप्यूटर बनाने पे मजबूर कर दिया गया। कंप्यूटर का काम 1943 पर शुरू किया गया। 1945 एंड 10 दिसंबर में इसका काम मुकम्मल हो गया। गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक 1946 14 फरवरी को कंप्यूटर को मुकम्मल तौर पर लॉन्च कर दिया गया। और आपको पता है उस वक्त कंप्यूटर का साइज कितना था? कंप्यूटर का साइज एक डबल डेकर बस यानी आप कह सकते हैं एक कमरे जितना था और कंप्यूटर का वेट 50 टन था, यानी कि बहुत बड़ी मशीन थी। इसको आम आदमी तो उठा नहीं सकता था और इसी तरह से इसकी उस वक्त की कीमत 5 लाख यूएस डॉलर थी। और अगर 2019 के साथ इसकी प्राइस का कंपैरिजन किया जाए तो ये बनता है 71 लाख एंड 93 रुपीज़। यानी अगर करेंसी के हिसाब से 2019 में इसकी कैलकुलेशन की जाए तो ये इतनी रकम बनती है। और एक मज़े की बात, जब इस कंप्यूटर से हम कोई सवाल पूछते हैं या किसी भी चीज़ के मुतालिक हमने कोई सर्च करना होता है, कुछ भी निकालना होता है, तो इसका जवाब 30 सेकंड लेट आता था। आज के दौर में कितना थोड़ा टाइम है, आज के दौर में 30 सेकंड में इंसान पता नहीं मोबाइल पे या अपनी मशीन पर क्या क्या कर लेता है, लेकिन उस वक़्त में पहला आंस 30 सेकंड के बाद आता था। जब कंप्यूटर ईजाद कर लिया गया फिर इंसान को ज़रूरत पड़ी कि यार कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा नेटवर्क हो कि जिसके अंदर हम पूरी दुनिया को इकट्ठा कर सकें, जो जुड़ों में मकसद था। तो लिहाजा इंसान इसी जस्तजू में निकला और इंटरनेट को ईजाद कर दिया। गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक 1916 यानी 1960 में इंटरनेट पे काम शुरू किया गया और 1969 में इंटरनेट से निकलने वाला पहला मैसेज इनकी दूसरी लैब में पहुंचा और ये एक बहुत बड़ा इनाम और खुशखबरी थी। इस पर मज़ीद किस्म के तजर्बे वगैरह इंटरनेट पे करना शुरू कर दिए और यूएस की एक यूनिवर्सिटी के सामने 1917 में इसको मुकम्मल तौर पर लॉन्च किया गया। जब उन्होंने इसका टेस्ट किया तो उसके बाद 1980 यानी 1980 में इसको वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बना दिया गया, यानी पूरी दुनिया के लिए इसे ओपन कर दिया गया। कंप्यूटर बन गया, इंटरनेट आ गया, लेकिन फिर इंसान को ज़रूरत पड़ी कि यार एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए कि जिसके ज़रिए से हम पूरी दुनिया की वीडियोस को आपस में शेयर कर सकें, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम वीडियोस की सूरत में इसको देख सकें। तो फिर यूट्यूब को ईजाद किया गया। आप YouTube पे मेरे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियो भी सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच जाए। 14 फरवरी 2005 को YouTube लॉन्च कर दी गई और YouTube से लोगों ने पैसा भी कमाया, इसे अपना ज़रिए मुआश भी बनाया, बहुत सारी अर्निंग की। गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक 15 बिलियन यूएस डॉलर 2019 में YouTube से कमाए गए, यानी लोगों ने इसको अपना ज़रिए मुआश भी बनाया।
ज़माना जदीद होता चला गया और आप इमेजिन कर सकते हैं इस बात को कि एक कमरे में बंद मशीन अब इतनी उसके अंदर वेरिएशन आ गई है, इस कदर तब्दील हो चुकी है कि अब वो आपकी जेब में है, आपके स्मार्टफोन की सूरत में। अब आप उसे कहीं भी आसानी उठा के ले जा सकते हैं और अब उसका जवाब 30 सेकंड में नहीं बल्कि सेकंड्स के भी कुछ हिस्सों में आपको मिल जाता है। यानी ज़माना इतना जदीद होता चला गया कि आप सोच नहीं सकते। पिछले दिनों मैंने देखा आईफोन यानी एप्पल वालों ने एक ग्लासेस लॉन्च किया है जिसके अंदर आपका मुकम्मल स्मार्टफोन होगा। क्या इंसान ने ये सोचा था कि एक पूरा कंप्यूटर उसकी ग्लासेस के अंदर आ जाएगा? जब आपने इसको यूज़ करना होगा एज अ स्मार्टफोन तो आप यहाँ से बटन दबाएंगे और आपके सामने आपका सिस्टम आपके ग्लासेस के आगे ऑन हो जाएगा। आपको वो लेज़र्स की सूरत में आपके सामने दिखाएगा और आप वहाँ से उसको कंट्रोल कर सकेंगे। कितनी बड़ी इन्वेंशन है। और यहाँ पर करके उसका कोई कैमरा भी उन्होंने लगाया कि जिससे आप चीज़ों को कैप्चर भी कर सकेंगे। ये कितनी बड़ी इन्वेंशन है। यानी कि दुनिया मोबाइल फ्री होना चाह रही है, यानी हाथ में पकड़ने वाला मोबाइल भी दुनिया ख़त्म करना चाह रही है। आपको कॉल आई, आपने ऐसे ही उसको क्लिक किया तो आपने ग्लासेस लगी आपने कॉल भी सुन ली। यानी कि दुनिया इतनी जदीद हो चुकी कि जिसकी इंतहा नहीं। लिहाजा टेक्नोलॉजी के साथ अपने अंदर वेरिएशन लाएं। हमें भी चाहिए कि हम जैसे टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हम कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, जैसी टेक्नोलॉजी आती है हम वैसे ही हो जाते हैं। तो हमें अपने रवैये में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में भी अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए। अपने अंदर इतनी लचक रखनी चाहिए कि हम आसानी से मोल्ड हो चुके हैं। बाज़ लोग ऐसे देखें, बाज़ हज़रात ऐसे देखें जो अपनी बात से फिरते नहीं हैं। फिरने से मुराद ये है कि वो उनका ज़हन चेंज नहीं होता, माइंड जो है वो तब्दीली को, वेरिएशन को कबूल नहीं कर पाता। और सॉरी टू से ऐसे हज़रात को जब भी देखा गया कि वो नाकाम ही नज़र आते हैं। जिन्होंने तरक्की करनी होती है वो अपने जो हालात चल रहे हैं उनके अंदर मोल्ड होकर उनके अंदर चल के लोगों को बताते हैं कि वाकई जिसने काम करना है वो इस तरह के होते हैं। आपने देखा होगा कि मेरी इससे पहले की जो वीडियोस आई उसके अंदर आप चैनल के एंड पे चल जाए, चैनल को ओपन करें, उसके सबसे शुरू वाली वीडियो देखें। वो मेरी वीडियो नहीं थी, वो एक नात खान थे उनकी थी। वहाँ से शुरू किया, आगे फिर वॉइस ओवर वाली वीडियोस थी, यानी पीछे मेरी वॉइस चलती थी, आगे तस्वीरें थी। और जैसे जैसे आगे चले गए फिर कैमरे के आगे आए। अब आप जाके वो वीडियो देखें और जो अभी ये वाली वीडियो है इसको जाकर देखें, आपको यकीनन नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। क्यों? वेरिएशन, तब्दीली, अपने आप को चेंज किया, अपने स्टाइल को चेंज किया, अपनी जो सेटिंग थी वीडियो की उसको चेंज किया। देख सकते हैं कि एडिटिंग को भी चेंज किया। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हमें मोल्ड होने वाली तबीयत रखनी चाहिए और वेरिएशन वाला जहन रखना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।